क्या आपने कभी सोचा है, आज जब इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर करोड़ों लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इंडस्ट्री इंडिया में 3500 करोड़ से ऊपर पहुंच गई है, तो ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है? आज की रियलिटी ये है कि इंडिया में 1 करोड़ से ज्यादा कंटेंट क्रिएटर्स है, जिसमें से एक्टिव क्रिएटर्स 40 लाख से ज्यादा है, मगर सिर्फ टॉप 1% क्रिएटर्स ही लेविश पैसा कमा पा रहे हैं। 7 से 8% क्रिएटर्स जिंदा रहने लायक अर्निंग कर पा रहे हैं और 90% ज्यादा एक्टिव क्रिएटर्स की इनकम तो जीरो है। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? 62% क्रिएटर्स बर्नआउट फेस कर रहे हैं, मानसिक थकावट से गुजर रहे हैं। 69% क्रिएटर्स फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी से सफर कर रहे हैं और 10 में से एक क्रिएटर के दिमाग में सुसाइड करने के थॉट पैदा हो रहे हैं इस कंटेंट क्रिएशन बिजनेस की वजह से। मतलब एक इंडस्ट्री जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी बोली जाती है, जो मिलियंस को अट्रैक्ट कर रही है, वो एक्चुअली साइकोलॉजिकल और फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन की दुनिया है। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर आपको हजारों टिप्स एंड ट्रिक्स वाले क्रिएटर्स मिलेंगे जो कहेंगे कि एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट के लिए लाखों रुपए मिलते हैं, जो कि सच बात भी है, मगर वो पैसा सिर्फ टॉप 1% क्रिएटर्स को मिलता है। बाकी 99% या तो फ्री का कंटेंट बना रहे हैं या फिर 2000, 5000, 10,000 कमा पा रहे हैं। और क्योंकि यूट्यूब और इंस्टाग्राम चाहते हैं कि ऑडियंस उनके प्लेटफॉर्म को छोड़कर ना जाए, इसीलिए उनका एल्गोरिथम 99% टाइम टॉप क्रिएटर्स के कंटेंट को ही पुश करता है और न्यू क्रिएटर्स को सालों लग जाते हैं टॉप 1% में पहुंचने के लिए। तो अगर आप सोच रहे हो हाँ मैं भी कंटेंट क्रिएटर बनूंगा और लाखों करोड़ों कमाऊंगा, तो ये वीडियो आपके लिए एक रियलिटी चेक है, क्योंकि जो सच्चाई मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन करी है वो इतनी डार्क है कि कोई भी मीडिया हाउस आपको ये बातें नहीं बताएगा। अब आपको एक ऐसी सच्चाई बताता हूं जो आपके होश उड़ा देगी। YouTube पर जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनमें से 20 से 30,000 नैनो क्रिएटर्स हैं, 30 से 60,000 माइक्रो क्रिएटर्स हैं, 60 से 68,000 मैक्रो क्रिएटर्स हैं और सिर्फ 6 से 10,000 सेलिब्रिटी लेवल के क्रिएटर्स हैं। मतलब 40 लाख में से सिर्फ 0.25% क्रिएटर्स ही मेगा सेलिब्रिटी लेवल तक पहुंच पा रहे हैं। यहाँ एक और शॉकिंग डेटा बताता हूँ, 52% क्रिएटर्स सिर्फ 1500 रुपये महीना कमा पा रहे हैं। 26% क्रिएटर्स को तो 500 रुपये तक नहीं मिल रहा है हर महीने। इतनी भयानक सिचुएशन है सोशल मीडिया के ऊपर। इन्फ्लुएंसर मार्केट आज लगभग 3500 करोड़ रुपए की है, जिसमें से 80% से ज्यादा कमाई टॉप 1% क्रिएटर्स ले जाते हैं। बाकी 15% कमाई टॉप 2 से 10% क्रिएटर्स के पास जाती है। फिर बाकी बचे 90% क्रिएटर्स 5% कमाई के लिए फाइट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 175 करोड़ रुपए लगभग 2 लाख क्रिएटर्स में बट रहे हैं, जो हुआ सिर्फ 875 रुपीज पर क्रिएटर पर मंथ। सिर्फ 875 रुपए। एक लेबर भी महीने का 12,000 रुपये कमाता है और यहाँ कंटेंट क्रिएशन करके 1,000 रुपये महीना तक नहीं कमा पा रहे हैं लोग। 2024 में 2 लाख क्रिएटर्स ने सोशल मीडिया क्विट कर दिया, क्योंकि ना तो इनकम आ रही थी और ना ही कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ रही थी और बर्नआउट हद से ज़्यादा हो रहा था। यूट्यूब पर टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाले आपको एक सपना बेच रहे हैं कि आप भी करोड़पति बन जाओगे सोशल मीडिया से, मगर सच्चाई ये है कि 90% क्रिएटर्स हमेशा जीरो इनकम पर ही रहेंगे। 2025 में एक रिसर्च हुई थी कंटेंट क्रिएटर्स के मेंटल हेल्थ के ऊपर। वो रिपोर्ट इस क्रिएटर इकोनॉमी के भयानक सिचुएशन को दर्शाती है। 62% क्रिएटर्स सिवियर बर्नआउट फेस कर रहे हैं, 69% क्रिएटर्स फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, 52% क्रिएटर्स को डेली एंजाइटी इश्यूज होने लगे हैं, 35% डिप्रेशन में जा चुके हैं और 10% को सुसाइडल थॉट तक आने लगे हैं। सुसाइड करने की भावना पैदा हो रही है इस कंटेंट क्रिएशन की वजह से। सोचो कितना ज्यादा बुरा हाल है। अब सवाल सामने ये आता है कि ये बर्नआउट हो ही क्यों रहा है। इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं, जैसे कि किसी महीने एक एवरेज कंटेंट क्रिएटर को 50,000 रुपये तक की कमाई हो जाती है, फिर अगले महीने 5,000 रुपये की कमाई भी नहीं हो पाती है। 24/7 मेहनत करनी पड़ती है एक कंटेंट बनाने के लिए, फिर भी कोई सेफ्टी नहीं है कि उससे पैसा आएगा या नहीं आएगा। फिर अगर वीडियो वायरल हो गई तो ट्रोलिंग, हरासमेंट, नेगेटिविटी सब कुछ झेलना पड़ता है। और अगर एल्गोरिथम ने आपको पटक दिया तो रातों रात आपकी रीच लाखों से गिरकर सिर्फ हजारों में आ जाएगी। इंस्टाग्राम पे अगर आपको रेलेवेंट रहना है तो रोज 3 से 5 रील्स अपलोड करनी पड़ेगी। यूट्यूब पर 2 से 3 लॉन्ग फॉर्म वीडियोस अपलोड करने पड़ेंगे हर हफ्ते। टिकटॉक पर डेली 5 से 8 वीडियोस अपलोड करनी पड़ेंगी। इन सबको एग्जीक्यूट करने के लिए 40 से 60 घंटे का टाइम लगेगा हर हफ्ते, और कमाई 1,000 रुपये पर मंथ, जिसकी कोई गारंटी भी नहीं है कि वो मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। जबकि वहीं एक नौकरी जिसमें 40 घंटे पर वीक काम करना हो, उसमें स्टार्टिंग सैलरी होती है 30,000 रुपये पर मंथ। अब आप खुद सोचो कि एक जगह पे 30,000 रुपये पर मंथ और दूसरी जगह पे 1,000 पर मंथ की भी गारंटी नहीं है।
आपने ये तो सुना ही होगा कि अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब और भी ज्यादा गरीब होता जा रहा है। ये कहावत सोशल मीडिया पर भी लागू होती है। ब्रांड्स स्पॉन्सरशिप के लिए मेगा क्रिएटर्स को अप्रोच करते हैं क्योंकि उनकी ही वीडियो पर ऑडियंस एंगेजमेंट सबसे ज्यादा होती है। यूट्यूब एड्स पर भी 55% रेवेन्यू गूगल रख लेता है और 45% रेवेन्यू क्रिएटर्स को मिलता है। मतलब अगर आप स्मॉल क्रिएटर हो तो आपको ना तो व्यूज मिलेंगे और ना ही कोई कमाई होगी। इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स से तो ऑलमोस्ट जीरो ही कमाई होती है क्योंकि वहां पर एड रेवेन्यू बहुत ही मिनिमल होता है। ये पूरा सिस्टम आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है क्योंकि प्लेटफॉर्म आपके कंट्रोल में नहीं है। ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन तब तक नहीं हो पाएगा जब तक आप बड़े क्रिएटर ना बन जाओ। इसका मतलब ये गोल्ड रश तो है मगर सिर्फ टॉप 1% क्रिएटर्स के लिए, बाकी 99% के लिए ये फूल्स गोल्ड है। बॉटम लाइन ये है कि अगर आप सही में पैशनेट हो वीडियोस बनाने के लिए तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम को एक बिजनेस की तरह देखो। अपना एक नीश डिसाइड करो, ना कि कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक पकड़ के वीडियोस बनाने लग जाओ। फिर कभी भी वीडियोस पैसे या व्यूज के लिए मत बनाओ। सिर्फ फोकस करो कि वीडियो की क्वालिटी डे बाय डे बेटर होती जानी चाहिए। इन शॉर्ट, अपनी वीडियो को अपना बेस्ट प्रोडक्ट बनाते जाओ ताकि ऑडियंस जब भी देखे उनको मजा आ जाए। एक बात हमेशा याद रखना, ऑडियंस टेम्परेरी है, आती जाती रहेंगी, मगर आपका प्रोडक्ट परमानेंट है। अगर प्रोडक्ट अच्छा हुआ तो वो आज नहीं तो कल जरूर बिकेगा।